is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 10वें लोकसभा चुनाव 1991 के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए जोरों शोरों से प्रचार अभियान में जुटे थे। इस कड़ी में तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में कांग्रेस की जनसभा होनी थी। रैली में जबरदस्त भीड़ जुट चुकी थी। कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से श्री पेरुंबदूर गूंज रहा था। राजीव गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच की ओर बढ़ चले थे। एक लगभग 30 साल के छोटे कद की सांवली महिला राजीव गांधी की तरफ चंदन की माला लेकर बढ़ती है। हाथ में माला और चेहरे पर मुस्कान लेकर महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और एक जोरदार धमाका होता है। एक पल में रैली का शोर सन्नाटे में बदल जाता है और चंद सेकंड्स के बाद चीखों का हाहाकार मच जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल ही धूल थी, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। धमाके में जिंदा बचे लोगों की आंखें एक शख्स को ढूंढ रही थी और वो थे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी सबकी आंखों से ओझल हो गए थे। धमाके से मची अफरा तफरी के बीच राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। तब देखा गया राजीव गांधी का शरीर पीठ के बल जमीन पर पड़ा है। जी हाँ, केवल शरीर जमीन पर पड़ा था। राजीव गांधी का सिर धमाके में फट चुका था। मौजूदा पत्रकारों के अनुसार राजीव गांधी के शरीर की पहचान उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी से हुई। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो धमाका होने से पहले पटाखे जैसी आवाज आ रही थी। उसके बाद ही तुरंत धमाका हुआ। सब कुछ खत्म सा हो गया था। राजीव गांधी की मौत की खबर जब सोनिया गांधी को दी गई तो वो मंजर हर तरह से इंसान को तोड़ देने वाला था। सोनिया गांधी को राजीव गांधी की मौत की खबर उनके निजी सचिव जॉर्ज ने दी थी। जॉर्ज ने सोनिया को हादसे के बारे में बताया तो उन्होंने पहला सवाल यही किया, क्या राजीव जिंदा है? इस पर निजी सचिव ने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर सोनिया को अस्थमा का अटैक पड़ गया था। प्रियंका, जो उस वक्त महज 19 साल की थी, अपनी मां की ऐसी हालत देखकर दवाई ढूंढने लगी। जॉर्ज की खामोशी के बाद 10 जनपद पर जो मंजर था वो बेहद दर्दनाक था। सोनिया चीख चीख कर रो रही थी। धीरे धीरे गेस्ट हाउस के पास नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सोनिया को सांत्वना देने के लिए सभी नेता मौजूद थे। दोस्तों, अब आप उस तारीख के पीछे की कहानी तो समझ गए। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश को कब, क्यों और कहां किसने अंजाम दिया। तो इस घटना के पीछे का कारण है श्रीलंका के तमिल, जो ये चाहते थे कि श्रीलंका में उनका एक अलग देश बने। इसी को लेकर लिट्टे जैसी अलगाववादी संगठन का जन्म हुआ था। भारत इसमें इन्वॉल्व इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत के तमिल श्रीलंकन तमिल के प्रति सहानुभूति रखते थे और एक तरह से उनकी भी यही मंशा थी। इसलिए 80 के दशक में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी की सरकार ने इस मामले को ज्यादा सीरियसली लिया। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कर दिया जाए और श्रीलंका के तमिल भी आम जीवन जी सके। एक तरह से भारतीय सरकार यानी राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका और लिट्टे दोनों की मदद देने की बात कही थी, लेकिन दोनों इस मदद के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद आई जनवरी 1987। श्रीलंका में सरकार सख्त हुई। जाफना के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी कारण वहां रहने वाले तमिलों का बुरा हाल था। जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए भारत के तमिलों में गुस्सा फूटने लगा। सरकार पर दबाव बना। भारत ने श्रीलंका से बहुत गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू खत्म करो, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने राजी नहीं हुए। मगर 2 जून को भारत सरकार ने समंदर के रास्ते जाफना के लिए मदद भेजी, जिसमें खाने पीने की चीजें और बाकी जरूरी सामान था। लेकिन उस वक्त श्रीलंका के इन जहाजों को लौटा दिया गया। कहा गया कि हमारे घर का मामला है, हम खुद निपट लेंगे। राजीव गांधी ने फिर हवाई जहाज से मदद भेजी। श्रीलंकाई तमिलों और खासतौर पर लिट्टे की मदद करने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार श्रीलंका को नरम होना पड़ा और बातचीत शुरू हो गई। लेकिन अंत में राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक नया समझौता कर लिया। जुलाई 1987 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ,
जिसमें कहा गया कि भारत किसी तरह से लिट्टे की हिंसक कार्रवाई को खत्म करवाए। इसका मतलब यह है कि लिट्टे हिंसा का रास्ता छोड़ देगा। भारत और श्रीलंका के समझौते से लिट्टे को झटका लगा और भारत ने लिट्टे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन पवन के तहत आर्मी को लिट्टे के ठिकानों पर भेजा, जहां बहुत संघर्ष के बाद लिट्टे को कंट्रोल में तो कर लिया गया, लेकिन अब सरकार के मुखिया यानी राजीव गांधी को जिम्मेदार मानते हुए लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने उनसे अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। और ये तैयारी कुछ और नहीं बल्कि राजीव गांधी की हत्या थी। अब अगर हत्या की साजिश की बात करें तो राजीव गांधी की हत्या की साजिश नवंबर 1990 में जाफना में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और उसके 4 साथियों ने रची थी। इनमें बेबी सुब्रमण्यम, शिवरासन, मुथुराजा और मुरुगन शामिल थे। राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी इन्हीं 4 लोगों को दी गई थी, जिसमें सबको अलग अलग काम सौंपा गया। मुथुराजा जो प्रभाकरण का खास आदमी था, उसे हमलावरों के लिए कम्युनिकेशन और पासों का इंतजाम करने का काम दिया गया। बेबी सुब्रमण्यम को हमलावरों के रहने और छुपने का इंतजाम करने का काम दिया गया। मुरुगन जो कि विस्फोट करने में माहिर था, उसे आत्मघाती हमले के लिए जरूरी सामान का इंतजाम करना था। और शिवरासन को लिट्टे के लिए रेकी और जासूसी करने का काम दिया गया। मार्च 1990 की शुरुआत में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक शिवरासन चेन्नई पहुंचा। यहाँ वो पोरूर इलाके में रुका और यहीं पर राजीव गांधी की हत्या की पूरी साजिश का खाका तैयार हुआ। शिवरासन ने अपने प्लान में चेन्नई की नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ मानव बम की तलाश की। जब मानव बम नहीं मिला तो वो जाफना लौट गया। इसके बाद प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत भेजा। शिवरासन धनु और शुभा को अपने साथ नलिनी के घर ले गया। यहाँ उसने बम एक्सपर्ट से एक ऐसा बम बनाने को कहा जिसे औरत की कमर में बांधा जा सके। इसके बाद बम एक्सपर्ट ने एक ऐसा बेल्ट तैयार किया जिसमें आरडीएक्स से भरे 6 ग्रेनेड रखे जा सके। और इसके बाद वही हुआ जिसकी कहानी हमने ऊपर आपको सुनाई थी। देश के सबसे ताकतवर घराने के सबसे बड़े नेता और देश के मुखिया राजीव गांधी धमाके में अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, ये थी राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी। आपको इस कहानी पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें।